The most powerful mindset a man can make is deciding, I will not be a victim anymore. सो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करते हैं बीइंग अ विक्टिम एंड टेकिंग एक्सट्रीम ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। इस चीज़ को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? एज ए मैन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने दीवार पे एक चीज़ चिपका रखी है अपने वॉल पे, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% ऑफ द थिंग्स दैट हैपन टू मी इन माई लाइफ, या जो भी है हैपन इन माई लाइफ में भी ऐसा लिखा हो कुछ। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं विक्टिम क्या होता है। विक्टिम माइंडसेट जो होता है ये हर एक इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी होता होगा। जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक हमारे अंदर ये चीज़ होती है, क्योंकि सोसाइटी हमारे अंदर ये बिल्ड कर देती है। जितनी जल्दी आप उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। विक्टिम मेंटेलिटी किस टाइप की होती है कि आप हर एक चीज़ के लिए रो रहे हैं। जैसे मैं रोया करता था किसी भी चीज़ के लिए कि नहीं मेरी फिजिक नहीं है बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली की वजह से, मेरे पास आज पैसे नहीं है बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली की वजह से, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली की वजह से, मैं आज इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ बिकॉज ऑफ मेरी फैमिली, मैंने ये काम नहीं किया है बिकॉज ऑफ मेरे भाई की वजह से। ये है विक्टिम माइंडसेट कि हम एक दूसरे इंसान को ब्लेम कर रहे हैं। विक्टिम माइंडसेट क्या बोलता है कि एक गोल चूज़ कर, वो गोल चाहे तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। मैं बात कर रहा हूँ आपके बारे में, अपने बारे में। आपने कोई गोल चूज़ किया, इंस्टेड ऑफ आपको उस पर हार्ड वर्क देना था कंप्लीटली अपना 100%, बिकॉज आपकी लाइफ डिपेंड करती है इस पर। बट आपने क्या किया कि आपने गोल चूज़ किया, उसमें फेल हो गए और एक्सक्यूज़ के लिए कोई दूसरा बंदा ढूंढ लिया कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। रिजल्ट में क्या मिला? कुछ नहीं, हमारी लाइफ बर्बाद हुई। हम ब्लेम किसे कर रहे हैं? दूसरे इंसान को। हम क्या कर रहे हैं? इन्जॉय कर रहे हैं वो ब्लेम करना। हम इन्जॉय करते भी हैं बिकॉज हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े, हम कंफर्ट में आराम से अपना फ़ोन देखेंगे एंड दैट्स इट। लाइफ के एल लगे पड़े हैं एंड दैट्स इट। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ब्लेम करके आखिर में उखाड़ क्या रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी दूसरे इंसान को ब्लेम कर देंगे, क्या होता है? क्या ही हो जाएगा। मतलब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास हर एक चीज़ होती है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बट द मोमेंट हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि सारे फॉल्ट हमारी है, सारी गलतियाँ हमारी हैं, ये लाइफ हमारी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हमारी वजह से हो रहा है, ना कि किसी दूसरे इंसान की वजह से, उस मोमेंट पर चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। व्हेन यू टेक एक्सट्रीम ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, तो तुम ओन करते हो अपनी गलतियों को कि नहीं ये गलती मेरी है। अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ हो रही है तो मेरी वजह से हो रही है। तो आप वेट नहीं करते किसी दूसरे इंसान का, कोई आएगा आपको बचाने, क्योंकि विक्टिम है। विक्टिम माइंडसेट में ऐसे ही होता है, हम वेट करते हैं कोई और आके हमारी लाइफ को बना के चला जाए एंड दैट्स इट। और कोई आता नहीं है तो हमारे पास ब्लेम करने के लिए चीज़ें हैं बहुत सारी एंड दैट्स इट। ठीक है, हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब अपनी लाइफ की, तो हमें पता होता है कि हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं, हम किस तरीके से, किस टाइप से हम अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्योंकि हमें पता है मेरी लाइफ में सारी चीज़ें मेरी हैं, सारा नुकसान होगा मेरा होगा, फ़ायदा होगा मेरा होगा, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं मेरी वजह से हो रही हैं। कोई लड़की हमें चीट करे जस्ट बिकॉज कि हम उतने एबल नहीं हैं, हम उतने काबिल नहीं हैं। ठीक है, मैं कहीं पे गिर रहा हूँ या बारिश पड़ रही है मैं भीग रहा हूँ, मेरी गलती है। ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ मैं लेट हो गया, मेरी गलती है एंड दैट्स इट। मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरी गलती, बिकॉज मेरी लाइफ में हो रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है बिकॉज ऑफ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं डाले उतने। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ बिकॉज मेरी वजह से। जब आप ये चीज़ें करते हैं, जब आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप अपनी गलतियों को ओन करते हैं, सारी चीज़ें जब अपने ऊपर ले लेते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होने लग जाती है। बिकॉज यू नो कि सारी चीज़ें आपकी वजह से हो रही हैं, सारी गलती आपकी है और आपके हाथों में कंट्रोल भी है। आप अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? समझ रहे हो? एंड जब मैंने ये चीज़ सीखी तो मुझे लगा काफ़ी हद तक मेरी लाइफ चेंज हुई है उसकी वजह से। आप एक मैन बनने लग जाते हैं फिर, बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। ठीक है, नहीं तो हम जब तक हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, हम एक बच्चे होते हैं, चाहे हमारी एज 25 साल क्यों ना हो जाए, 30 की क्यों ना हो जाए। और मेरे को ऐसा लगता है मैं फुलफिल अभी भी नहीं हूँ उस चीज़ से। मैं अभी भी अपना कंप्लीट उस मोड पे नहीं हूँ जहाँ मैं अपनी हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ।
मैं अभी भी विक्टिम माइंडसेट से चलता हूँ। अभी भी मेरे पास ब्लेम करने के लिए बहुत से लोग हैं कि मैं ब्लेम कर दूँगा किसी को भी। बट धीरे धीरे मेरे को इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि नहीं, ये चीज़ें मेरे को फ़ायदा नहीं देने वाली। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए चीज़ें क्या मैटर करती हैं। मुझे उन चीज़ों पे काम करना है जो कि मेरे लिए एक्चुअल में मैटर करती हैं, मेरे लिए जेन्युइनली मैटर करती हैं। दैट्स इट। मुझे पता चलना चाहिए, आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि आपकी लाइफ है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसके लिए। किसी दूसरे इंसान को ब्लेम मत करो किसी भी चीज़ के लिए। वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं। कोई भी आपको आपके गोल से नहीं भटका सकता है। कोई भी आपको आपके काम से ज़बरदस्ती नहीं उठा सकता है कि चल हमारे साथ घूमने चल। अगर आप उठ रहे हो तो वो आपकी वजह से उठ रहे हैं, आप अपनी गलती की वजह से उठ रहे हैं। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर आप उठ रहे हैं। इसमें किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम ओनरशिप लेते हो अपनी लाइफ की, तो अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो गलतियों को ओन करना सीखो, एंड दैट्स इट। ये आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे। आप ओन करोगे अपनी मिस्टेक्स को, आपको पता चलेगा फ्यूचर आप ओन कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, आप वेट नहीं करेंगे किसी का कि अब आप वेट करेंगे कोई मुझे बचाने आएगा। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ को बिल्ड करो, नहीं तो किसी को नहीं पड़ी हुई कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। मैं सी यू इन द नेक्स्ट वन।